लेकिन अब तो क्या है, सिर्फ आपके अंदर अगर क्षमता है और आप टैलेंटेड हैं, तो फिर कोई नहीं रोक सकता है। जी। कोई किसी को बिना आपकी इजाजत के छू नहीं सकता। तो लोगों ने मुखर होकर अपनी बात जो है वो सामने सोशल मीडिया पे की, पर ऐसा कोई भूचाल ऐसा कुछ आ गया हो, ऐसा नहीं हुआ। वो नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त जगदीप जुगनू। आज हमारे साथ है जोगी मलंग जी, जो प्रसिद्ध कास्टिंग डायरेक्टर है भारत के। बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में अपना भाग्य आजमाते हैं। ये ऐसे पहले डायरेक्टर है जिन्होंने कास्टिंग को एक नए रूप में लेके आए भारत में, कि कास्टिंग भी एक विधा है, इसमें भी किसी को पारंगत होना चाहिए, क्योंकि जो फिल्मों में नाटकों में जो कास्ट होती है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। पहले ये डायरेक्टर और बहुत सारे लोग इसको करते थे, लेकिन डायरेक्टर उस रूप में कोई नहीं था। नमस्कार जी जोगी जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। ये शुरुआत कैसे हुई सर कास्ट? आप थिएटर आर्टिस्ट हैं? जी, मैं थिएटर, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद जी, और हरिभूमि का धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सबका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ तक आए, मुझ तक पहुँचे, उसके लिए। जी, अब आप अपना सवाल दोहराएं। जैसे कास्टिंग आपने प्रोफेशन चुना है, ये कब आपको क्लिक हुआ कि कास्टिंग भी एक अलग प्रोफेशन हो सकता है? ये बहुत साल पीछे ले जाऊंगा आपको मैं। जी। जब हम लोग पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो थिएटर किया करते थे। अपने कॉलेज में थिएटर ग्रुप था और जाहिर सी बात है, उस वक्त जितने भी फिल्म फेस्टिवल्स हुआ करते थे इंटरनेशनल, तो वो सारी फिल्में हम लोग देखा करते थे। जी। मुझे मुझे मतलब आदत थी कि मैं क्रेडिट्स जो बाद में आते हैं कि कैमरा किसने किया, साउंड किसने किया, और ये सब मैं देखा करता था। जी। तो पहले तो मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि कास्टिंग डायरेक्टर क्या है। लेकिन जब मैं क्रेडिट्स देखता था तो उसमें एक आता था कास्टिंग बाय कास्टिंग डायरेक्टर XYZ। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि इसके बारे में जानना चाहिए। जी। जब मैंने उसके बारे में जाना तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा वो, कि ये तो कमाल की चीज है। ये मतलब अलग से एक हमारे यहाँ पे नहीं था ये। तो ये एक ऐसा व्यक्ति विशेष है जो इन सब कार्यों को देखता है कि कौन सा पात्र जो है कौन सा एक्टर करेगा। जी। तो बहुत क्रिएटिव काम मुझे लगा। मैंने अपने सीनियर से इसके बारे में जाना, और तब था ये कि करियर शुरू करना था। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, जॉब करनी नहीं थी, नौकरी नहीं करनी थी, तो इसी में कुछ करना था आगे। और मुंबई जाने का प्लान हम लोग करते रहते थे। तो उसी वक्त से चीजें शुरू हुई। कंपनी बनी TV18 और दिल्ली में ही। जी। पहला उसका फिक्शन हुआ, तो वहां से ये यात्रा प्रारंभ हुई और तकरीबन 32 साल हो गए, बदस्तूर जारी है अभी तक। वैसे ही क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, क्योंकि आप बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था। चैलेंजेस मेरे लिए एक्टर्स को ढूंढना चैलेंज नहीं था, क्योंकि मैं थिएटर करता था और मुझे तकरीबन जहां भी जितने भी भारतवर्ष में थिएटर ग्रुप्स हैं सबके बारे में जानकारी थी। जी। तो मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने जिया है इसके मुतालिक, तो वो मुंबई में जब मैं गया हूँ, ये 95-96 की बात है। तो वहां मुझे लोगों को ये समझाने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी कि देखिए सर, ये होता है, ये होता है, ये होता है। लोग शुरू में हंसते भी थे कि भाई इसे क्या पड़ी है, झोला लेके फोटो में लेके घूमता है ये। पर वो है कि मेहनत रंग लाई, और मैं थोड़ा जिद्दी स्वभाव का हूँ कि मुझे करना था ये करना था तो करना था। तो मैं शायद से वो पॉजिटिविटी थी, एक जिद्दी स्वभाव के बजावता अभी मेरे अंदर के नहीं। वो ठीक है, मैं सकारात्मक रूप से लोगों को समझा पाया, और अच्छी बात यह है, और मेरे लिए थोड़ा गर्व की बात भी है कि लोग समझ पाए मेरी बात को। और बाद में तो पूरी लंबी एक कहानी है यहाँ तक आते आते। अब तो पूरी एक इंडस्ट्री पैरेलल है कि कास्टिंग डायरेक्टर बहुत सारे अब तो हैं। मुंबई शहर में आप कहीं भी जाइए तो बहुत है। थिएटर आर्टिस्ट होते हुए आपको ये नहीं लगा कि मुझे एक्टिंग में ज्यादा वो आजमाना चाहिए अपने आप को? देखिए, जब मैंने इस चीज से प्यार किया तो मैं इसको सेकेंडरी नहीं रख सकता था। जी। और चूंकि मैं आज भी थिएटर करता हूँ, तो मेरा एक्टर कहीं गया नहीं है। जी।
और क्योंकि मैंने बहुत लड़कपन से थिएटर शुरू किया था, तो मैंने जी भर के एक्टिंग की है और मैं आज भी कर रहा हूँ सर। आज भी हमारी यहाँ पे एक वर्कशॉप के लिए आया हूँ, तो इसमें भी एक्टिंग होती है। हम रोज एक्टर से मिलते हैं, जब हम लोग ऑडिशंस करते हैं तो एक्टिंग करते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं, बताते हैं, तो एक्टर कहीं गया ही नहीं। एक्टर यही कहीं मेरे अंदर है, बिल्कुल है, वो कहीं गया नहीं। लेकिन वो क्या है, चूंकि मैं इस चीज को प्यार करता हूँ कास्टिंग को, तो मैं इसको सेकेंडरी नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने अपने एक्टर को थोड़ा पीछे किया और इसको आगे बढ़ाया, ताकि और मैं बड़ा खुश हूँ अपने काम से, सच बताऊं तो, कि जो डिजर्व करते हैं एक्टर, मैं उनके लिए कुछ कर पाता हूँ कि नहीं, ये इसको वाकई आगे जाना चाहिए, ये डिजर्व करता है एक्टर, तो मुझे खुशी होती है उस बात की। जी। पहली बार ऐसा जीवन में क्लिक कभी हुआ कि आप एक कलाकार के रूप में कि नहीं, मुझे उस धारा में नहीं जाना, जब लोग मतलब हिंदुस्तान की जो मेंटलिटी है वो ये है कि सेटल होना, जॉब लेनी है, परिवार है, तो कला के क्षेत्र में बहुत कम लोग हैं कि वो बढ़ने की सोचते हैं, तो वो क्लिक कहाँ था आपका? आज तो खैर ये एक ऐसी विधा है कि सब पेरेंट्स भी जानते हैं कि, और आजकल कोई ऐसा नहीं जैसे पहले होता था कि आप बहुत खूबसूरत हो, क्यों बॉम्बे क्यों नहीं चला जाता तू? जी। तो अब कोई मुंह उठा के बॉम्बे नहीं जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी एक संस्थान है, प्रसिद्ध संस्थान है ये, दादा लक्ष्मीचंद जी, है ना। तो यहाँ से जितने भी बच्चे जाएंगे वो सोच समझ के ही कदम आगे बढ़ाएंगे। मुझे ये था कि मुझे जॉब तो नहीं करनी थी, जैसे मैंने आपको बताया, और मैं अपना काम कुछ काम करके कर लिया करता था, चाहे वो वॉइसिंग हो, डबिंग हो, अपना खर्चा निकाल लिया था। परिवार के ऊपर बोझ नहीं था मैं, उल्टा मैं उनकी मदद करते थे, मदद बिल्कुल करता था। और मुझे यकीन था कि नहीं, मैं सही रास्ते पे हूँ। मेरी माँ को यकीन हो गया था कि बेटा हमारा सही रास्ते पे है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पिताश्री को भी थोड़ा यकीन हो गया था कि नहीं, ये ठीक ठाक है, ये कर लेगा अपना जो भी है, और मैं कर पाया, इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। पर थोड़ा संघर्ष जरूर रहा उस वक्त। जी। एक दौर रहा, जैसे कोरोना से पहले एक दौर था जब सिनेमा में लोग थे या टीवी पे लोग थे। कोरोना का दौर आया, उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए, बहुत सारा सोशल मीडिया का एक दौर शुरू हो गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं दौर को? आपने एक लंबा दौर देखा है। देखिए, पहले भी अच्छा ही था, क्योंकि एक ऐसी विपदा पूरे संसार पे आई जिसमें हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, और हर तरह से बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया। वो हम कभी भूल नहीं सकते उस चीज को। लेकिन उसके बाद जो ओटीटी का जो इंटरनेशनली एक प्लेटफॉर्म जो आया है, उसमें अच्छी बात हुई है, और अच्छी बात ये हुई है कि एक्टर्स के लिए अब ज्यादा अवसर है, स्कोप बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और अब क्या है कि उसकी वजह से लोग बाहर नहीं गए, जो भी जितना भी वो टाइम था, लोगों ने घर पे देखा, तो अब वो एक आदत सी भी हो गई, और अब लोगों को पसंद आने लगे एक्टर। अब वो चिकने चुपड़े चेहरे, वो ठीक है, वो तो रहेंगे हमेशा, लेकिन अब उनको ना चाह के अब इस तरह के चेहरे, हमारे आपके जैसे चेहरे, जितने भी बच्चे अब आ रहे हैं, वो इतने रियलिस्टिकली परफॉर्म करते हैं, तो वो अब ऑडियंस को भी आदत हो गई कि ऐसे उनको लगता है अरे अपना सही, अपना पड़ोस का ही है, तो ज्यादा डिमांड है, और एक्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, संभावनाएं बहुत ज्यादा हो गई है एक्टर्स के लिए। जी। नए एक्टर्स के लिए प्लेटफॉर्म, मतलब वो कैसे खुद, जैसे पहले होता था कि स्ट्रगल बम्बई में जाकर होता था, लेकिन अब ये है कि ऑनलाइन होगी बहुत सारी चीजें, ईमेल हो गया है, या आप यूट्यूब पे लिंक शेयर कर दो कोई भी उस चीज से, तो वो कैसे आज के नौजवान उस तक पहुंच सकते हैं कि चीजों तक वो पहुंच बना ले रहा है? देखिए, क्या है कि ज्यादातर जो तादाद है हमारे एक्टर्स की, वो छोटे कस्बों, छोटे शहरों से है, और पहले भी अगर आप देखें तो वो भी थे। अब जो बच्चे नहीं जा पाते हैं, अब क्या है कि सिर्फ मुंबई में ही शूटिंग नहीं होती, छोटे छोटे शहरों में शूटिंग हो रही है। हमारे हरियाणा में कितनी शूटिंग हो रही है, आप कहीं भी देख लीजिए, लखनऊ, उसके बाद सीतापुर, शाहजहांपुर, मध्य प्रदेश, भोपाल, सब जगह शूटिंग हो रही है। तो ये सोशल मीडिया का फायदा ये है कि आप अपना काम जो है वो चाहे यूट्यूब पे डाल दें, या उनका अपना कुछ बच्चे तो चैनल अपना खोल लेते हैं, और वो छोटे छोटे रील बना के छोटे छोटे जो है वो डाल रहे हैं, जैसे मैं खुद देखता हूँ। और ऐसे कई लोगों को ढूंढा है कि यार ये कौन है, मुझे बताओ अपनी टीम को, तो पता करते हैं और उनको बुलाते हैं, नहीं आते तो हम उन तक पहुंचते हैं। तो फायदा बहुत 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 ज्यादा फायदा हुआ इससे एक्टर्स को। जी। कला
आज मतलब पहले का जो दौर था बहुत सीमित से संसाधन, इंस्टीट्यूट जैसे अब रोहतक में है सुपुआ, और पहले पुणे होता था, कुछ मतलब बहुत कम वो थे। तो अब लगता है कि कुछ चीजें कलाकारों के लिए खुलने लगी है कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो। देखिए, काम मिलेगा जी और काम मिल रहा है तो संभावनाएं बढ़ी, जैसा कि मैंने पहले कहा। अब तो प्राइवेट भी है, वर्कशॉप्स वगैरह, बहुत सारे एक्टिंग गुरु हैं जो बहुत अच्छे से वर्कशॉप करते हैं और बच्चों को फायदा भी होता है। तो हर एक संस्थान की अपनी एक सीमा होती है, उनका एक बजट होता है। तो बहुत सारे जो बाहर के जो गुरुजन है वो या तो बुलाने में अक्षम होते हैं, नहीं बुला पाते उनको, या किसी भी कारण से। तो ये है कि चीजें तो खुली हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तो मतलब जब से ये बना है सुपुआ में, तो तकरीबन तब से मैं आता हूँ, और आने का औचित्य भी यही है कि मेरे जाने से अगर कुछ एक्सपोजर बच्चों को मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा अपना निजी मानना है। ऐसे और लोग भी हैं, हमारे दोस्त यार हैं बहुत सारे, जो इस तरह से जाते हैं वर्कशॉप के लिए, अपने काम को थोड़ा सा दरकिनार करके। तो संभावनाएं अपार हैं। और मुझे लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा है, नेशनल स्कूल ड्रामा सिक्किम, सिक्किम का भी खुल गया है। तो ये जगह जगह जगह, अभी मैं मुंबई में एक NFDC की एक बहुत बड़ी मेरी मास्टर क्लास थी, उसमें नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल, जिसमें जितने भी 7 राज्य अपने नॉर्थ ईस्ट के हैं, वहां पे भी पहल हो गई है। असम में ऑलरेडी है, थिएटर हो रहा है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और ये सारी की सारी जगहों पे भी सेंटर्स अब गवर्नमेंट की पहल से बन रहे हैं। ये तो संभावनाएं अपार है, तो जिससे मैं तो बहुत खुश हुआ। जैसे आप हरियाणा में कह रहे हैं कि सुपुआ के बाद काफी जुड़ाव रहा है, जैसे राजस्थान है, वहाँ एक संस्कृति है, लोक कला है, उस तरह का यहाँ घराना उस तरह से कला का नहीं है। तो यहाँ के बच्चों में और जगह आप जाते हैं, उनमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? देखिए, अगर कलाकार के तौर पे देखूं तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता। बहुत टैलेंट है, और ये बात मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ, क्योंकि फोक फॉर्म जहां जहां भी है, और जो पूरे भारतवर्ष में, आप चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाए, आप कश्मीर में जाएंगे तो वहां पे भांड एक नुक्कड़ नाटक का एक प्रकार है, जिसमें वो अपनी कश्मीरी भाषा में करते हैं। उसमें भी चूंकि लड़कियां नहीं है, तो जैसे यहाँ पे हरियाणा में सांग में सारे आदमी औरतों के कपड़े पहन के करते हैं, किया करते थे। अब वो कला भी धीरे धीरे मतलब लुप्त तो नहीं कहूंगा, लेकिन उतना नहीं है। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगा मैं कि अपने दोस्तों को, कि भाई उस कला को लुप्त मत होने दो। बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि उसी से बच्चे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये सब जगह ही है, संभावनाएं बहुत है। अभी कहीं भी आप चले जाएं, चाहे राजस्थान की आपने जिक्र किया, वहां की अपनी लोक गायन है, लोक संस्कृति है, और संगीत है। हमारे यहाँ उतना नहीं है हरियाणा में, लेकिन संगीत तो है, रागनी है, संगीत है। और अभी जब से सोशल मीडिया आया है, मैंने बहुत सारे ग्रुप से छोटे छोटे नौजवान के देखे हैं, जो रागनी लिख के बना के अपना डाल रहे हैं। नए बच्चे हैं, बिल्कुल नए लोग, जो कि अच्छी बात है। जी। जैसे एक बॉलीवुड के अंदर एक ट्रेंड कह लीजिए, ये आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपने फेस किया है किसी तरह का कि हाँ सच में ऐसा है? कि जैसे सुशांत एक उदाहरण रहा है एक दौर में कि वो सुसाइड कर गए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाते हैं। तो वो देखिए, कारण कोई भी रहा हो किसी के भी सुसाइड करने का, मुझे उसमें तो नहीं जाना है। लेकिन ये एक वो है कि नेपोटिज्म की, जहां तक आप बात कर रहे हैं, अब ये है ना कि डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा, या जो भी कोई किसान है वो चाहेगा कि किसान बने, अगर जो भी जिस तरह का भी है, फौजी फैमिली है कि मेरा बेटा भी फौज में जाए, तो उस तरह का तो रहता ही है। अगर कोई अपने बड़ा कोई डायरेक्टर है या उसका बेटा काबिल है, तो वो कोशिश करेगा कि मेरा बेटा भी हीरो बने या कुछ करे। लेकिन आज के दौर की अगर मैं बात कहूं, तो अब टैलेंट ही सर्वोपरि है। अगर आप टैलेंटेड नहीं है, कैमरे के सामने नहीं कर पा रहे, तो जनता उसको एक सिरे से नकार देगी, चाहे वो कितने ही बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बेटा हो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, यहाँ नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। नहीं वो बिल्कुल। लेकिन
अब तो क्या है, सिर्फ आपके अंदर अगर क्षमता है और आप टैलेंटेड हैं तो फिर कोई नहीं रोक सकता है आपको। वो अपवाद एक तो हो सकता है ऐसा, वो चर्चाएं करने वाले छेड़ देते हैं, चलती रहती है, उन्हें कुछ और काम नहीं, तो शायद चलो इसमें कर दे, लेकिन टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है। जी। एक अभी साउथ में जैसे मीटू का एक ट्रेंड आया था, बहुत सारे लोगों पर उस दौर में इल्जाम लगे, बहुत सारी चीजें हुई, उसके बाद इंडस्ट्री में क्या चेंज देखते हैं आप कि किस तरह के चैलेंजेस बढ़ गए एक कलाकार के लिए? देखिए, मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं हर बच्चे को मैंने कहीं कहा भी है बहुत बार कि अगर हमें एक ऐसी सीट पे बिठा दिया गया जो बहुत जिम्मेदारी वाली सीट है, जी, बहुत महत्वपूर्ण भी है, तो हमें बच्चों को सही दिशा बतानी चाहिए। जी। लेकिन होता क्या है कि हर तरफ कहीं भी, चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, कहीं भी चले जाए, फिल्मों की बात नहीं है, जी। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। तो ये खुद क्यों समझना चाहिए, कुछ बच्चों को होता है बहुत जल्दी है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि दुर्घटना से देर भली। आप घूम के चले जाओ, जी, तो वहां दलदल नहीं मिलेगा, आप सेफ पहुंचोगे। पर कई चीजों में हो जाता है, और ये भी अच्छी बात है कि कोई किसी को जबरदस्ती नहीं है, जी। कोई किसी को बिना आपकी इजाजत के छू नहीं सकता। ये मुंबई की खासियत है। आप वहां पे कोई ऐसा नहीं सुनेंगे कि फलाने ने ये कर दिया। बीच में ये जो एक आया था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मीटू, तो कुछ लोगों ने मुखर होके अपनी बात, वो इतना दर्द हो गया था एक दो बार करने के बाद, इतना फैल गया था, तो लोगों ने मुखर होकर अपनी बात जो है वो सामने सोशल मीडिया पे की, और जिसका मुझे लगता है कि बहुत फायदा हुआ। लोगों को एटलीस्ट वो चिन्हित तो हुए कि हाँ ये XYZ है या जो भी है। पर ये चीजें उतनी ज्यादा है नहीं प्रभावी, क्योंकि लोग बहुत समझदार हैं, बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं, उनको मालूम है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन सर उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्होंने इल्जाम उस दौर में लगाए या पहल की या बोले, लेकिन वो फिर मेन स्ट्रीम से हट गए एक तरह से। कोई ऐसा नाम, जैसे प्रियंका चोपड़ा भी एक बड़ा नाम है, शायद उन्होंने भी कुछ कहा था इसको लेके एक मोमेंट में, लेकिन वो फिर मतलब काफी लोगों को काम मिलना बंद हो गया। नाना पाटेकर जी पे भी एक इल्जाम लगा था, तो वो लोग गायब से हो गए। ये फिर कैसे आप इसको देखते हैं कि ये गायब कहीं नहीं हुए। नाना ने तो अभी भी एक फिल्म की है। नहीं, नाना ने नहीं, जिन्होंने इल्जाम लगाया था वो क्या है, उनको अपना एक अंडरस्टैंडिंग उनकी कितनी रही, या फिर उनके बीच में क्या बात हुई, जी, ये तो वही लोग बेहतर जान सकते हैं, बता सकते हैं। पर ऐसा कोई भूचाल ऐसा कुछ आ गया, वो ऐसा नहीं हुआ। वो एक थोड़े से वक्फे के लिए था, थोड़े से टाइम के लिए था। कि एक होता ना, एक बार कुछ ट्रेंड चल जाता तो ये भी इस तरह से। कुछ लोग, वो लोग बुरा ना माने, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ लोग उस लाइमलाइट में आने के लिए भी इस तरह की चीजों से अपने आप को जोड़ देते हैं कि चलो, वो एक लाइन है ना कि मतलब बदनाम ना हुए तो क्या नाम ना होगा। तो इस तरह से भी चीजें हो जाती हैं कई बारी, पर उतना ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं होता तो कब की खत्म हो गई होती। अच्छे बुरे लोग जैसे मैंने कहा सब जगह, पर अच्छा ही है और काम चल रहा है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है, पहले से कहीं ज्यादा काम हो रहा है। जी। ये जब अब बॉलीवुड साउथ की फिल्में दो तरह के मतलब एक आयाम आ गए हैं, साउथ अभी ज्यादा लोग यहाँ के भी पसंद कर रहे हैं साउथ सिनेमा देखना, तो ये क्या क्राइसिस है कि बॉलीवुड? नहीं, क्राइसिस कुछ नहीं है, जैसा आपने ही सवाल किया। जी। लोगों की जिज्ञासा और ज्यादा सिनेमा देखने की बढ़ी है, और ये बहुत साल पहले से कि हिंदी में तेलुगु सिनेमा, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सिनेमा तो पहले से ही था। बहुत सालों से वो पहले कुछ फिल्में होती थी जो टीवी तब ज्यादा नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था 80s के दौर में, तो सैटरडे संडे हिंदी फिल्म आती थी, और सैटरडे कोई एक दूसरी फिल्म आती थी, वो हिंदी में डब होके आती थी, तो देखते थे टुकड़ों में। लेकिन अभी क्या है कि जब से ही OTT आया है, तो अब क्या कि वो जो बीच का जो गैप था ना, वो सब खत्म हो गया। बाहुबली आई, उसके पहले फिल्म आई मक्खी आई जो साउथ की, तो इतनी हिट हो गई कि वो, अब जैसे आज का मैं एग्जांपल दे दूं आपको, ये पुष्पा 2 आई है, वो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए,
और इंडियन ऑडियंस उसको, मतलब इंडियन की बात में हिंदी भाषी, उन्होंने इतनी वो देख रहे हैं कि इतनी कभी नहीं जी, किसी ने ओपनिंग इसकी हुई। मेरा ख्याल कोई कितना 250 करोड़ तो देख 2 दिन में ही कमा लिया उन्होंने। हाँ, ऐसा 250 से ज्यादा ही हुआ है। जी जी जी। तो चूंकि ऑडियंस देखना चाहती है, दर्शक देखना चाहता है, तो वो इसीलिए वो चीजें, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। शायद धवन जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम जिस तरह से फिल्में बनाते थे उस दौर में, क्रिएटिव चीजें या दिल से जो चीजें बनती थी, अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो सारे पहले ही देख लेते हैं, इतने के राइट बिक जाएंगे, इतने के ये हो जाएंगे, इतने के कंटेंट पे उतना फोकस नहीं है। बिल्कुल सही। तो क्या आपको लगता है कि ये चेंजेस आए हैं बॉलीवुड में? देखिए, कंटेंट पे इसलिए उतना जोर नहीं, क्योंकि अभी क्या गणित ज्यादा मजबूत हो गया है, लोगों का मैथमेटिक्स चलता है कि ये ऐसे नहीं होगी, और वो भी ऑडियंस ने दिया है उनको। जब तक वो देश काल वातावरण नहीं देखेंगे तो अपना निर्णय नहीं चेंज कर सकते, उनको भी पता है। लेकिन एक बात से मैं जरूर सहमत हूँ कि आज कोई मुगल आजम बनाने की हिमाकत नहीं करेगा कि वो फिल्म बननी है, या जितने भी उस वक्त की जो फिल्में आप देख लें, वो टाइम भी चेंज हो गया। तो अभी क्या है कि पैसा लगाएगा तो सबसे पहले प्रोड्यूसर जो होगा उसका गणित चलेगा, इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ ऐसे कर देंगे तो मेरी वापसी हो जाएगी। वापसी हो जाएगी तो फिर मैं और 2 फिल्में बनाऊंगा। वो ऐसा नहीं कि बस एक में लगा दिया और घुस गया अपने कहीं घर जाके, नहीं। फिल्मों के लिए भी अच्छा है, ताकि अच्छा बुरा जागरूकता ज्यादा इतने जागरूक हो गया, चाहे प्रोड्यूसर भी हो, डायरेक्टर को तो पता ही होता है, तो अच्छे। और उसमें एक सार्थक सिनेमा भी बन रहा है, जो बहुत ही एक लिमिटेड बजट में, ऐसे 7-8 डायरेक्टर्स हैं जो उस तरह की फिल्में सतत बना रहे हैं और बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं। जी। अब आखिर में कुछ चीजें करते हैं कि जोगी मलंग कहाँ देखते हैं, शुरुआत से अब तक अपने आप को क्या देखते हैं, कि कितना सफर उनको लगता है, कि क्या क्या चैलेंजेस उस तरह से उनको क्या अचीव रहा जीवन में? शुरुआत में मुझे तो आज भी, मैं सच कहूँ तो, ऐसा नहीं, अतिशोक्ति नहीं कह रहा हूँ, पहले दिन से जितना मजा आता था मुझे आज भी उतना ही आनंद आता है, क्योंकि मैं अपने काम को मजे से करता हूँ। जो स्क्रिप्ट मुझे पसंद नहीं आती, मैं बहुत ही हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेता हूँ कि मित्र मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा मानना है, अगर मुझे मजा ही नहीं आ रहा है तो मैं वो काम क्यों करूं, क्योंकि मेरे दिल का काम है वो। ये है कि मैं कहीं नहीं देखता, मैं तो वहीं का वहीं हूँ। मेरा काम जितना है आगे बढ़ा, और अच्छी अच्छी फिल्में ऊपर वाले ने मेरे झोली में डाली, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि शायद मैं काम लोग देखते हैं, हमको लगता है कि हमारा काम कोई नहीं देखता। मैं सब बच्चों को भी बताता हूँ कि आपको लगता है कि आपने एक ही सीन किया है, बस हो गया, ये नहीं। वो सीन जिस वक्त शूट हो रहा होता है तो कम से कम 100-150 लोगों की यूनिट होती है। वो जरा एक सीन से बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा है जी। तो मेरा काम बड़ा है, मैं तो वही का वही हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं, काम बढ़ गया, लोग बढ़ गए, चीजें बढ़ गई, साधन ज्यादा हो गए, काम की वजह से जी। और काम के लिए ही है, और कुछ के अलावा कुछ नहीं है। सबसे यादगार कौन सी ऐसी कास्ट रही जिसको जो लगा हो कि ये तो कमाल हो गया, जो आपने सर्च की हो, जिसके लिए बहुत सारी एफर्ट की और कमाल? मेरे लिए तो माता पिता के लिए क्या होता है ना, बच्चे तो चाहे जितने भी हों घर में सभी अच्छे होते हैं जी। और जैसा आपने कहा, कोई एक चीज ऐसी हो जाती है कि जो चिरंतन एक कथा बन जाती है कि भाई यहाँ एक कहानी हो जाती है, तो वो जिसने फिल्म इंडस्ट्री की भी दिशा और दशा दोनों बदली, उस फिल्म का नाम है विक्की डोनर जी जी, जिसमें आप कोई ऐसा नहीं था कि ओ ये इसको हम पहले से जानते हैं। तो आयुष्मान भी पहली बार उसमें आए थे, यमी भी आई, और बाकी की जितनी भी कास्ट है तो वो कास्ट के नाम से ही जानी जाती है वो फिल्म कास्टिंग के लिए। देखो उस वक्त की सब बहुत चर्चित फिल्म थी जब भी वो रिलीज हुई थी, और इतना बोल्ड सब्जेक्ट होते हुए भी परिवार के साथ आप उसको देख सकते हैं। उसकी कहानी और उसकी स्क्रिप्ट बहुत ही खूबसूरत थी जी जी। दूसरी जो अगर मुझे पर्सनल अगर आप पूछें तो वो मेरी फिल्म है मद्रास कैफे, जॉन प्राइम के जी। तो उसकी कास्टिंग को लेके मुझे बहुत मशक्कत भी करनी पड़ी थी, क्योंकि साउथ में कास्ट करनी थी जी जी, और वो लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत थी उसके। मतलब मैं जब भी उसको याद करता हूँ, अभी हम 2-3 दिन पहले भी बात कर रहे थे बच्चों के साथ ही, कहाँ कैसे कैसे गए, और अब जब भी मैं देखता हूँ उसको तो बहुत अच्छा लगता है। वो बाहर किसी संस्थान में पढ़ाई भी जा रही है कास्टिंग को लेके जी जी।
तो हमारे दर्शकों को कोई जो कास्टिंग मतलब फिल्मों में आना चाहते हैं या उसमें कोई संदेश आपका? मेरा संदेश ये है, दोस्तों मित्रों प्यारों, खूब मेहनत करें और जहाँ जहाँ भी आप किसी भी संस्थान से जुड़े हैं या किसी भी थिएटर ग्रुप से जुड़े हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। आसान से मेरा मतलब ये नहीं कि गए और आपको मिल जाएगा लड्डू खाने को, ऐसा नहीं है, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं और आप सही दिशा में सही तरीके से कदम बढ़ाएं, मुंबई की तरफ तैयार होकर जाएं, तैयारी के साथ जाएं, किसी के कहने से ट्रेन पकड़ के ना चले जाएं। यहाँ अपनी तैयारी करें एज एन एक्टर और बाकी चीज़ों के बारे में भी जानें, अपने सीनियर से जानें, बातचीत करें और पूरे तैयार होके आए। संभावनाएं अपार हैं। मेरी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ जोगी मलंग जी।